सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और सभी भाइयों को राम राम। भाई से एक बात हो रही थी मेरी, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, बोले भाई साहब आप एक वीडियो मैसेज देना जरूर। तो मैं कहा भाई बिल्कुल दूंगा, मेरा था भी मन, मैंने कहा एक मैसेज में दूं सभी भाइयों को। तो भाई सभी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से, जहाँ से भी, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, कहीं से भी जो भी निकल के गए पूरे भारतवर्ष में, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई गांव का बच्चा या जो गांव से निकले हुए शहर में जो पेरेंट्स पढ़ने जाते हैं और पेरेंट्सों के जो बच्चे हैं जो निकल रहे हैं, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि का जो बच्चा है वो यूपीएससी में निकल के आता है तो बहुत खुशी होती है इस बात से, क्योंकि हम सब भी उसी पटल से निकल के गए हैं। हम भी गांव से निकल के शहर में हमारे पेरेंट्स गए थे, वहां से निकल के आए, तो एक अलग ही लगाव और एक अलग ही खुशी होती है सबके साथ। और हमारा जो एक छोटा सा क्षेत्र है उसमें तो और भी खुशी है कि हमारी 3 गुड़ियां हैं, एक टीना है, एक ईशा है और एक अंशिका है, जो कि बच्ची निकली हैं। और 2 भाई हैं, एक यशवंत और एक अभिमन्यु। तो 5 बच्चे एक छोटे से चरखी दादरे से निकल के गए हैं। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। एक छोटा सा एरिया है और 5-5 बच्चे, जहाँ पहले कभी एक आधा निकला करता, आज 5-5 बच्चे निकल के आ रहे हैं। और वहां भी हमारी छोरिया के छोरों से कम है। लड़कियों ने दिखा दिया, कमाल कर दिया कि भाई वो कम नहीं है और लड़कों से आगे है। उसका कारण भी है, मैं आपको बताऊं क्या है कि लड़कियां जो होती है ना, वो कंसिस्टेंसी ज्यादा रहती है उनमें। बच्चा तो फिर भी इधर उधर थोड़ा भटक जाता है, शाम को दोस्तों के साथ खेलने चला गया, इधर चला गया, शाम में दुकान पर चला गया, कुछ पीने चला गया, खाने चला गया। लड़कियां क्या है, घर में रह के पढ़ती हैं तो उनमें कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है। इस एग्जाम में 3 ही चीज चाहिए, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी और डायरेक्शन। एमसीडी बोलते हैं या गाइडेंस, जिसको भी बोल दो। डायरेक्शन का गाइडेंस भी एक पार्ट है। तो ये 3 चीजें जिन बच्चों में होती हैं, जो शिक्षा को आराम से भी कंसिस्टेंसी, एक बार आप पढ़ रहे हो तो रोज पढ़ रहे हो। ये नहीं कि भी मामा पुप्पी का ब्याह हो गया फिर चले गए 3 दिन ना। अगर आपने रोज पढ़ना है 8 घंटे तो रोज पढ़ना है, उसमें निरंतर मतलब आपको पढ़ना है। और मोटिवेशन तो आपको पेरेंट्स से, अपने भाइयों से, छोटे भाइयों से, बच्चों से और जो निकल के गए हैं उन बच्चों से मिल जाता है। और डायरेक्शन गाइडेंस आपको कई बार कोचिंग संस्थाएं भी देती है, कई बार आपको अपने जो टीचर्स है वो भी दे देते हैं, कई बार मेंटर्स है वो भी देते हैं, वहां से भी मिल जाती है। तो ये चीजें होने के बाद आपको एग्जाम क्रैक करना बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहता, थोड़ी एक सिस्टम बन जाता है आपका। तो इसी के साथ उन पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, जिन्होंने पूरा जो है ना बच्चों का साथ दिया। मुझे पता है भाई माँ का बहुत बड़ा अहम रोल है। सभी मेरी जो माताएं हैं उनको तो मेरा स्पेशल धन्यवाद है। भाई पिताजी तो कहे पैसे दे दे बालक ने जब चाहिए, लेकिन माता जी जो मोटिवेशन देती है ना, जब बच्चा या बच्चे का नहीं होता तो अपनी माँ को बताता है, माँ मेरा इस बार को नहीं है, बोले रहा कोई बात ना, अगली बार सुनेगा दादा माना अपनी, अगली बार हो जाएगा तेरा। तो उसका बहुत बड़ा योगदान है। जो माँ जो आपको कंधे पे जो एक वो रख के कह देती है ना कि बेटा कोई बात ना, आगे हो जाएगा, तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन आता है मेरा आगे हो जाएगा। तो माँओं को स्पेशल धन्यवाद मेरी तरफ से। और दूसरा जो टीचर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके जिन्होंने आपका साथ दिया है, पूरा परिवार है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। और जो आपका पूरा गांव है, जो गोवांड है, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ी बड़ी खुशी की बात है। और अपना जो है ना इसको सेलिब्रेट करो, इसका पूरा मतलब कहते हैं ना, इस विक्ट्री को पूरा सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उससे जो नए बच्चे हैं ना वो मोटिवेट होंगे। तो इसमें क्या होगा कि भाई समाज में ये होगा कि यार ये बच्चे निकल के गए थे, इन्हें क्या करा है, इनका थोड़ी जगह स्वागत हो रहा है। तो जितना स्वागत हम कर सके ये हमारे लिए भी काम है, हमें करना चाहिए स्वागत। दूसरा इसमें आप देखोगे ये सारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, ज्यादातर वो हैं या तो खुद जो शिक्षा से लगे हुए हैं या निकल के गए हैं। किसी के बच्चे टीचर्स हैं, किसी के कोई कंडक्टर हैं, किसी के कुछ हैं। तो आप देखोगे उनमें खुद एक शिक्षा का वो था जो गाँव से निकल के आए, तो उन्होंने सोचा यार बच्चों को हम यूपीएससी की तैयारी कराते, तो उन्होंने मोटिवेट किया। तो एक समाज के लिए बहुत बड़ा रोल है इसमें कि हमें ऐसा क्या करें कि जो गांव का किसान का बच्चा है उसको कैसे हम लोग उस पटल पे लेके आए कि उसको ये पता लगे कि शिक्षा का क्या महत्व है। तो उसमें हमारा भी रोल है। जो बच्चे निकल के गए इनको भी हमने जोड़ना है समाज से, फिर वो भी रोल है। आजकल सोशल मीडिया आ गया, इसका बड़ा फायदा है। 5 मिनट में आपसे रूबरू हो लेते हैं। अब एक वीडियो जाएगी तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी वो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है ना गाँव के बच्चों को मोटिवेट करना, ये एम होना चाहिए। उसमें समाज का बहुत बड़ा रोल है। इन बच्चों का जो निकल के गए हैं बच्चे, इनमें समाज का ये रोल है कि बच्चों का निकलने के बाद तो समाज स्वागत कर देता है, लेकिन जब तक बच्चा निकलता नहीं, हमें वो एक लेवल भी देना पड़ेगा इन बच्चों को या आगे वाले बच्चों को कि भाई वो कैसे बच्चा अपनी अच्छे से अच्छा, उसको एक लेवल ऐसा मिले भी वो पढ़ाई कर पाए, उसमें मोटिवेशन आ पाए, वो शिक्षा की तरफ जागरूक हो पाए, वो चला जाए, उस दिशा में जाए, ड्रग्स वगैरह में और फालतू चीजों में ना पड़े वो बच्चा। वो समाज का बहुत बड़ा रोल है। जो भी हम नहीं कर रहे उसके लिए खा पहुंचे। और भी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं सबको मेरा ये
रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई हमें उस दिशा में काम करना पड़ेगा। आज कर लें, कल कर लें, चाहे परसों कर लें, करना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अब बच्चे जितने निकल के आ रहे हैं ना, हमारे बच्चों में बहुत काबिलियत है। मैं बताऊं, जैसे याद होगा जब हम छोटे थे, कारगिल युद्ध हुआ था, तो हमारे बच्चे चोटी पे भाज के चढ़ गए थे, जबकि ऊपर से गोली चल रहे थे। क्योंकि हमारे बच्चों को अगर आप ये बता देना भाई ये आपने लक्ष्य है, ये हासिल करना है, तो उसके बाद वो बच्चा मुड़ता नहीं, फिर उसको कुछ हो जाए वो उसने हासिल करके ही रहेगा। 10 बच्चे प्रयास करेंगे, लेकिन इतना जरूर है नू ना हो एक भी बालक ना करे। 10 में से 5 करेंगे, 6 करेंगे, तो ये भी बहुत बड़ी जीत है। जो बच्चे वो लक्ष्य नहीं भी हासिल कर पाएंगे, दूसरा लक्ष्य कर लेंगे, क्योंकि पढ़ाई कभी खराब नहीं जानी। आपने यूपीएससी करी तो एसएससी क्लियर करोगे और कोई एग्जाम करोगे, कोई भी एग्जाम क्लियर करना आसान हो जाएगा। तो वो जो है ना, हमारे बच्चों में जोर बहुत है, दम बहुत है हमारे बच्चे। तो इसलिए उन बच्चों को जो है ना, हमें डायरेक्शन देनी है बस, फिर वो अपने आप कर जाएंगे, फिर कोई चक्कर को नहीं, एकदम मतलब फिर रगड़ देंगे सोदन सारे ने। तो भाई ये बड़ी खुशी की बात है। मैं एक बार फिर पुनः सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जो क्या अगर कति घीसा गल गया, तो घीसा गलन वाली बात होगी इनका तो बिल्कुल। और बहुत बालक निकल के गए हैं, और लड़कियां और भी आगे निकल के गई हैं, इसकी तो एक अलग ही खुशी है। तो भाई सब लोग अपना जो है ना, बच्चे निकल के गए उनका स्वागत करो, सब उनको मुबारकबाद दो, और हमें और आगे इसको कैसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है उस पर काम करेंगे। एक और मैं बात जोड़ना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है जो, वो ये है कि देखो जो बच्चा निकल के गया ना, उसने पता है कैसे तैयारी करी है। तो जो समाज की हमारी कई बार एक आदत होती है, पेरेंट्सों की भी आदत होती है, समाज की भी होती है, कह देते हैं कि बोला भाई को तो भगवान ने ले भाई तेरी सुन ली, भगवान ने तेरा कर दिया। तो भगवान का एक अलग योगदान है, उसको भी आप पूरा क्रेडिट दो, लेकिन उस लड़के को भी क्रेडिट दो। क्योंकि हमने देखा है समाज में ये बहुत है, लड़का नहीं, कोई बार अब 50 बालक एग्जाम देते हैं, जरूर नहीं सारे बालक पास हो, कोई ना भी हो, तो आप अपनी आदत यह है फिर नू कहते यार यो जो है ना पढ़ाई नहीं करी होगी इसने, यो गलत संगत में पड़ गया भाई, बहुत गलत काम करता होगा, कुछ ना कुछ यो मौज लेंदा होगा, या फिर इसका इसलिए नहीं हुआ सिलेक्शन। ना, ऐसा नहीं है। बच्चे का नहीं हुआ, उसका बड़ा कारण ये है कंपटीशन है, नहीं हो पाया भाई, इसकी तैयारी हो सकता है कहीं ना कहीं पीछे रह गई हो, कोई और दूसरा बच्चा ज्यादा अच्छी कर गया हो। तो जिस बच्चे ने किया है उसका बहुत बड़ा योगदान है, मैं ये मानता हूँ। उसके बाद तो चलो उसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद भी है भाई, उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद भी है, सब है, लेकिन उसको बच्चे को जरूर क्रेडिट देना है, ये मेरा मानना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।